गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं अपनी थर्ड पोइम। हमारी जो पोइम है उसका नाम है द इकोइंग ग्रीन, जिसको लिखा है विलियम ब्लैक ने। तो बेटा हमने सबसे पहले इसका सेंटर आइडिया जो है वो हमने कर लिया है। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। जो प्ले लिस्ट होती है वहाँ पे जाके, मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट देखनी है, वहाँ पे आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने ये शुरू करना है। ये जो पोइम है उसकी लाइंस है जैसे द सन डज राइज एंड मेक हैप्पी द स्काई, द मैरी बेल रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, द स्काई लार्क एंड थ्रस, द बर्ड्स ऑफ द bush sing loudly around to the bell cheerful sound, while our spot shall be see on the eco green। ठीक है, इकोइंग ग्रीन। आपने सबसे पहले जो हमें MCQ आने वाले हैं, पहले हमें ऐसा आएगा, पैरा आएगा, जैसे ये लाइंस है पोइम की वो आएंगी। फिर जो क्वेश्चन आंसर जैसे जो बन जाते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसी के अकॉर्डिंगली आपको MCQ आएंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट है नेम द पोइम। अगर आपने ये लाइनें आपको पता होगा तो आप इजीली आप जज कर लोगे कि ये इकोइंग ग्रीन मतलब नेम का पोइम क्या है, नेम द पोइम इकोइंग ग्रीन। आगे है सेकंड, नेम द बर्ड विच सिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। आपने इसका आंसर देना है स्काई लार्क एंड थ्रस। ठीक है, स्काई लार्क एंड थ्रस। ठीक है, तो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन बनने वाला है वो है What purpose does the ringing of merry bell serve in the poem? आपने बोलना है इसका आंसर वेलकम द स्प्रिंग सीजन। ठीक है, आगे है हमारा फोर, द पोइम द इकोइंग ग्रीन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। आपने बोलना है आंसर इसका ब्लैंक सन ऑफ इनोसेंस। ठीक है बेटा, फिर हमें लाइनें आएगी पोइम्स की जैसे टिल द लिटिल वंस वेरी नो मोर कैन बी मैरी, द सन डज डिसेंट एंड आवर स्पॉट है एन एंड अराउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर, मैनी सिस्टर एंड ब्रदर लाइक बर्ड इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट, and spot on no more seen on the darkening green। ठीक है, तो इसका जो MCQ है वो ऐसे बनेगा what do the word very decent and the rest suggest। आपने बोलना है day has come to an end। ठीक है, नेक्स्ट है name the things that does not take the rest at the end of the day। आपने बोलना toys। ठीक है, आगे है वाई हैज़ द इकोइंग ग्रीन बिकम द डार्किंग ग्रीन। आपने बोलना है नाइट हैज़ फैलन। आगे है हमारा नेम द फिंगर ऑफ द स्पीच लाइक बर्ड इन देयर नेस्ट। आपने बोलना है स्माइल। ठीक है, आपने क्या बोलना है स्माइल। नेक्स्ट है हमारा इसका जो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन बनने वाला है, MCQ बनने वाला है, वो है आर रेडी फॉर रेस्ट डैश। तो आपने बोलना है अलेट्रेशन। ठीक है, तो इसका जो MCQ कैसे बनेंगे, आपने सबसे पहले पढ़ लेना है नेम द पोएट विलियम ब्लैक, नेम द बर्ड विच सिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। आपने बोलना थ्रस। Why do merry bell ring? आपने बोलना है to welcome spring. John is sitting under the oak tree, the table, the bridge। आपने बोलना है the oak tree। आगे है who take rest at the end of the day। आपने बोलना है children and bird। आगे है हमारा many sister and brother like bird in their nest, explain the figure of the speech in the lines। आपने बोलना smile। what do you mean by the echoing green? आपने बोलना an open space in the village। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा what does the word all flock
ओल्ड फ्लॉक स्टैंड फॉर, आपने बोला एज्ड पीपल। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसी तरह से आपको इसके MCQ आएंगे। तो हमारी जो 4th पोइम है और लास्ट पोइम वो भी हम कर लेते हैं। जैसे हमारा लास्ट पोइम का नाम है वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, मैंने एक वीडियो में 2 पोइम करवाई है, तो आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। तो इसकी भी हमने जो सेंटर आइड है वो पहले हमने इसके लिए वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लेना। तो बेटा हम सबसे पहले द वंस अपॉन टाइम का लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, पोइम की लाइंस पढ़ेंगे। ये लाइन आपने ज़रूर रीड कर लेनी है। जैसे एंड आई हैव लर्न टू लव विद ओनली माई टीथ and shake hand without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. ठीक है, to say glad to meet you without being glad and to say it's been nice talking to you after being bored. तो ये हमारी लाइनें हैं। तो इस अकॉर्डिंगली हमारे MCQ कैसे बनेंगे वो हम पढ़ते हैं। जैसे ये क्या, हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम, आपने बोलना फादर। हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम, फादर। व्हाट हैज़ द पोएट लर्न टू डू विद हिज फीलिंग, आपने बोलना हाइड, मतलब इसकी फीलिंग जो है हाइड है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाफ्टिंग विद ओनली माई टीथ, What is the meaning of laughing with only my teeth, आपने बोलना है laughing outwardly। ठीक है, What kind of the lay in the poet living and artificial, मतलब दिली नहीं artificial जो दिखावे की होती है। ठीक है, इसी तरह से हमारी सेकेंड लाइन्स जो पैरा है वो है But believe me sons, I want to be what I used to When I was like you, I want to learn all these smarting things. Most of all, I want to relearn how to love for my love in the mirror. So only my teeth like shake bird fangs. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे जो MCQ है इस तरह बनेंगे। हु इज़ द पोइट टेकिंग टू, आपने बोलना हिज सन। द पोइट इज़ फेड अप विद डैश, किसके कैसे है, आपने बोला हाइप्रेसी। ठीक है, आगे है हमारा नेक्स्ट पेज। What does the poet compare in his own love to, आपने बोला snakes bear fangs। ठीक है, snakes bear fang। ठीक है, write the significance of the little ones upon a time, आपने बोलना है in the past people were friendly and honest। जो पुराने समय में जो लोग थे वो बहुत ही honest और फ्रेंडली थे। तो हमारे मल्टीपल जो MCQ है वो इस तरह से है। नेम द पोइम, आपने बोलना है वंस अपॉन ए टाइम। आगे है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप विद बिटवीन द नरेटर एंड लिसनर, आपने बोलना फादर एंड सन। हाउ डज द पीपल इन द पास्ट लव, आपने बोलना मतलब हेयरटली, हेयर मतलब सुनना, हेयरटली। ठीक है, अगले है हाउ डू द मॉडर्न पीपल लव ओनली आउटवर्ल्डली, मतलब यहाँ पे दिल के साथ सुनते थे, हर्टली सुनते थे। यहाँ पे जो ओल्ड मॉडर्न पीपल है वो क्या है, ओनली आउटवर्ल्डली, मतलब बाहरी तौर पे ये सुनते हैं, दिल से नहीं, दिखावे वाले हैं सारे। ठीक है, ऐसे है, मतलब जो पीछे जो बुजुर्ग होते थे, जो पुराने समय के लोग थे वो बहुत ही हॉनेस्टी मतलब हॉनेस्ट होते थे और बहुत ही अच्छी तरह से दूसरे की फीलिंग्स को समझते थे, दूसरे का जो दुख है वो अपना दुख समझते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, मॉडर्न ज़माने में सारा कुछ दिखावा हो गया है, उसी के अकॉर्डिंगली ये सारी कविता है हमारी। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय पोर्ट्रेट स्माइल,
आपने बोलना है टू ब्रिंग फेक स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है, आपने क्या बोलना है, टू ब्रिंग फेक स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है, इन द पास्ट पीपल यूज टू शेक हैंड विद देयर हार्ट। मतलब जो पास्ट पीपल थे वो शेक हैंड बहुत दिली करते थे, हार्टली करते थे। ठीक है, whom is the poet taking to his son? इसका आंसर क्या है, whom is the poet talking to his son? What does the poet compare his own laughter to? आपने बोलना the fangs of snake। ठीक है बेटा, इस तरह से ये हमारी सारी जो पोइम्स आनी है, 4 पोइम है वो जो इस टर्म में आने वाली है वो हमने कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन करेंगे जो हमारे आने हैं। 3 लेसन है, तो फर्स्ट लेसन है हमारा था स्कूल फॉर सिम्पथी, और एक सेकंड लेसन है, फिर बोली वाला है, मतलब 3 लेसन है टोटली हमारे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, तब तक आप इसको अच्छी तरह से लर्न करो। टेक केयर।